मॉर्निंग डॉक्टर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्दर ईसीजी और ईकेजी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिपोलराइजेशन डायरेक्शन मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, इसमें रिपीट कर देता हूँ। ऐसे नोट फर्स्ट एट्रियम, देन एवी नोट, देन सेप्टल डिपोलराइजेशन, एपिक्स एंड देन बेस। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्शन इसको बता दी थी कि किस तरह हमारा हार्ट जो है वो डिपोलराइज होता है और किस तरह एक ईसीजी ड्रा होती है। ठीक है, तो आज कुछ चीज़ें और हैं फर्दर ईसीजी के हवाले से जो बेसिक हैं। ठीक है, तो ईसीजी इज़ अ सिंपल गैल्वानोमीटर। मतलब ये है कि ईसीजी जो मशीन होती है वो एक सिंपल गैल्वानोमीटर होता है, बट अभी जो है वो एडवांस्ड गैल्वानोमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है, गैल्वानोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कोई भी लिटिल बिट जो डिफ्लेक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल डिफ्लेक्शन, वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मायोकार्डियल एक सेल है। इसमें ऐसा किया है, मैं ये गैल्वानोमीटर ऊपर लगाया है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोल पे लगाया है और पॉजिटिव एक साइड पे लगाया है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिपोलराइजेशन होती है उसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट जब होगी तो हमारे पास मीन के पॉजिटिव की तरफ जब मूव करेंगे आयंस तो हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी, और जब नेगेटिव की तरफ इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो इसी आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो लीड्स जो है वो ऐसा है कि लिम्ब लीड्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड डिस्कस करेंगे, सॉरी बाइपोलर लिम्ब लीड, और ये यूनिपोलर थ्री लीड्स होती हैं, और फिर 6 जो है यूनिपोलर चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर लीड जो है 3 वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह इनकी प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट लीड जो होती है यूनिपोलर बाइपोलर की, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। बाइपोलर का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, फर्दर यूनिपोलर में भी 2 होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनको प्लेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लीड जो होती है उसका नेगेटिव जो है, ये सपोज राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट नेगेटिव पोल है वो राइट साइड पर, राइट हैंड पर नेगेटिव पोल लगाया जाता है, और लेफ़्ट साइड पर हैंड पर पॉजिटिव लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है ये -2 मिली वोल्ट होती है, और ये होती है +0.3 मिली वोल्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट हमारा इस तरफ पास होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लीड इस तरह हम प्लेस करते हैं। सेकंड लीड जो है हमारे पास, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड है। सेकंड इस तरह होगी कि जो माइनस है वो सेम ही राइट हैंड पे ही रहेगा, जो पॉजिटिव है वो हमारी लेफ़्ट लेग पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में एक एक्सिस ड्रा हो जाता है। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए एक्सिस क्या होता है। एक्सिस ये होता है कि ये एक्सिस है कोई भी, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जो सेंटर में एक वेक्टर टाइप बनता है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास हार्ट डिपोलराइजेशन में डायरेक्शंस हैं इनको हम वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर है, ये एक्सिस हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट इस तरह मूव कर रहा है तो इस तरह हमारे पास एक एक्सिस क्रिएट हो जाएगा सेकंड लीड का। ठीक है, थर्ड लीड क्या है, नेगेटिव जो है हम लेफ़्ट आर्म पे लगाएंगे और लेफ़्ट लेग पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो इस तरफ ये इनकी मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है जिसको बोलते हैं हम एंथोविन्स ट्राइंगल। ये मैंने इधर लिखा है एंथोविन्स ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगी हमारी बाइपोलर लीड्स की वजह से। ठीक है, तो इससे पहले एक और कंसेप्ट वो ये कि सपोज ये एक हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, वेक्टर अगर एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये कि ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर अगर एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो इसी जी पे क्या शो होगा। ठीक है, सपोज मान लो दिस इज़ अ गर्ल एंड दिस इज़ अ बॉय। ठीक है, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसे लगता है ये गर्ल इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये खुशी महसूस करता है और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, फिर ये आगे गुजर जाता है। ठीक है, तो फिर ये जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, और फिर स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जब एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा, यानी कि पैरेलल आ रहा होता है, तो मतलब ये समझता है कि मेरे साथ ही आ रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और अगर ये वापस जा रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें देखिए आप, ये मैंने हार्ट का डायरेक्शन एक बार फिर शो किए हैं कि ये एट्रियल डिपोलराइजेशन, सेप्टल डिपोलराइजेशन, एपिक्स डिपोलराइजेशन और बेसल डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों को उठा के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम सेकंड लीड की बात करें तो ये जो है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन इसके पर पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है,
फिर ये इस तरह क्यों होता है, ये इस तरह क्यों नहीं होता? इसकी वजह ये है कि जो एट्रियम होता है उसमें स्लो कंडक्शन होती है, ना कि वेंट्रिकल की तरह बहुत फास्ट। तो इसलिए ये स्लो होने की वजह से ऐसा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद एवी नोड से करंट पास होगा, फिर हमारा जो है सेप्टल डिपोलराइजेशन, इसमें ये पीछे की तरफ है, ठीक है, मतलब इसके एंटी जा रही है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये पूरा का पूरा मीन वेक्टर है, और मीन वेक्टर जब की तरफ आएगा तो ये इस तरफ है, और सेम एज दैट यहाँ पे सेकंड लीड आ रही है, तो ये पैरेलल है, तो ये फिर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, सेप्टल डिपोलराइजेशन जो है इसके एंटी है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी नेगेटिव डिपोलराइजेशन शो करेगा, ठीक है, और फिर स्ट्रेट हो जाएगा। और फिर रिपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास एक और वेव प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लीड, ठीक है। जब हम ईसीजी पेपर देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारी लीड्स होती हैं, तो हम फर्दर लीड्स जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेकंड लीड और थर्ड लीड किस तरह काम करती है, और एंथोवेन्स फार्मूला क्या है या एंथोवेन्स लॉ क्या है, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।